स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। लखनऊ में योगी के आवास के नीचे भी शिवलिंग, अखिलेश का दावा, बोले खुदाई कराएं। एक और बड़ी अपडेट, इस्तीफे की चर्चा के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, बताएंगे क्या है उनका प्लान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के विधायक उत्तम जानकर का बड़ा दावा, बोले आंकड़े में अजित पवार चुनाव हारे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर बढ़ा विवाद, कांग्रेस के आरोपों पर आया बीजेपी का जवाब। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी की सीट पर फिर होगा उपचुनाव, बीजेपी विधायक देंगे इस्तीफा, सपा से अखिलेश यादव होंगे मैदान में। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। लखनऊ में योगी के आवास के नीचे भी शिवलिंग, अखिलेश का दावा, बोले खुदाई कराए। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मंदिर खोजने और खुदाई का मामला छाया हुआ है। संभल के बाद से शहर शहर नए मंदिर मिल रहे हैं और जगह जगह मंदिर और शिवलिंग होने के दावे किए जा रहे हैं। इन दावों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक दावा कर दिया है। बता दें कि अखिलेश यादव ने रविवार को दावा किया कि लखनऊ में योगी जिस मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं उसके नीचे भी शिवलिंग है। अखिलेश ने उसकी भी खुदाई की मांग कर दी। अखिलेश यादव सपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है, ये हमारी जानकारी है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार जानबूझकर ध्यान हटाने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। जगह जगह खुदाई हो रही है, उनके हाथ में विकास की नहीं विनाश की रेखा है। अखिलेश यादव के इस दावे के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अखिलेश इससे पहले भी संभल में हो रही खुदाई को लेकर निशाना साध चुके हैं। बता दें कि अब मुख्यमंत्री आवास की खुदाई कराने की मांग के पीछे की उनकी रणनीति और मंशा को सीधे संभल में चल रही खुदाई से जोड़ा जा रहा है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से प्रशासन मुस्लिम इलाकों में लगातार बिजली चोरी और मंदिर के जीर्णोद्धार करने में जुटा है। यहाँ पर कई पुराने कुएं को दोबारा खुदाई कर नया जीवन दिया जा रहा है। जमीन के अंदर चली गई बावड़ियों पर भी खुदाई चल रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं जब नए घर में जा रहा था तो पीआईएल हुई थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों के पीआईएल करने वालों को मैं जानता हूं। साथ ही अखिलेश यादव ने अवैध अतिक्रमण बुलडोजर एक्शन को लेकर राजभवन के बाहर हुए कंस्ट्रक्शन का मामला उठाया। पूछा कि उसका नक्शा क्या पास है, वहां बुलडोजर कब जाएगा। चलिए अगली खबर, इस्तीफे की चर्चा के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, बताएंगे क्या है उनका प्लान। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके दिल्ली दौरे के बाद से उनके इस्तीफे की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इस बहस को तूल देने में प्रशांत किशोर की भी भूमिका है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी ऐसी बातें कह रहे हैं। लेकिन एक निजी समाचार एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक वो 2 अलग अलग नौकरियों के लिए दिल्ली गए हैं। उन्होंने अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद बंद की। अब वो अपने परिवार के सदस्यों से मिलने और उन्हें सांत्वना देने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के साथ भविष्य की योजनाओं पर निर्णय लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। बता दें कि इस सीजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सफर काफी हद तक उलझन भरा है। शुरुआत में 2 बार तैयारी की गई लेकिन कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई। फिर महिला संवाद का मुद्दा आया और इस यात्रा का नाम प्रगति यात्रा के रूप में औपचारिक रूप से घोषित किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान भी जारी कर सकते हैं। बता दें कि 15 जनवरी से बिहार में एनडीए नेता अलग से तैयारी कर रहे हैं, जिसकी जानकारी वो दिल्ली में दे सकते हैं। चलिए अगली खबर, शरद पवार गुट के विधायक उत्तम जानकर का बड़ा दावा, बोले आंकड़ों में अजित पवार चुनाव हारे हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एनसीपी शरद चंद्र पवार के विधायक उत्तम जानकर ने विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया है। उनके दावों से महाराष्ट्र की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल के पूर्वानुमान में भी ये नहीं कहा गया है कि महाविकास अघाड़ी को करारी हार मिलेगी। कई संगठनों के सर्वे में कहा गया है कि महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच टक्कर होगी, लेकिन परिणाम बहुत अलग है। बता दें कि महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियां 50 के आंकड़ों तक भी नहीं पहुंच सकी। महायुति ने 230 से अधिक सीटें जीती। इस नतीजे के बाद राज्य में सरकार भी बन गई। नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। बता दें कि अब इसके बाद शरद पवार की पार्टी के विधायक उत्तम जानकर ने नतीजों को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। TV9 मराठी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तम जानकर ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में 150 विधानसभा क्षेत्रों में गड़बड़ी हुई है